watching KD News Digital, available on all social media platforms. नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो हाल क्या है दिलों का शुरू हो गया है और इसमें आज हमारी जो मुद्दा है वो है बेरोजगार युवाओं पर। बेरोजगारी इतनी क्यों? आज सारे युवा वर्ग यहाँ पर हैं और हम उनसे चाहेंगे कि हमारा चर्चित शो हाल क्या है दिलों का जो ग्राउंड जीरो पर किया जा रहा है और एक हमारा शो चल रहा है शाम को 8:42 पर, नाम है पूछता है सुल्तानपुर। इन सब चीज़ों पर हम कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज यहाँ युवा एकत्रित हैं और उनसे हम केवल सिर्फ जानकारी चाहेंगे कि बेरोज़गारी जो चल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का एक बहुत बेहतरीन युवा उद्यमी के लिए चल रहा है, युवाओं के लिए चल रहा है MSME के तहत, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए। तो क्या है इसकी हकीकत? बेरोज़गारी क्यों हो रही है, क्यों युवा बेरोज़गार है, इसी को लेकर हमारी चर्चा है। हम युवाओं से बात करते हैं। पहले शुरुआत हमारी वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह से है। इस पर पूरी शुरुआत करें और फिर हम अन्य लोगों से मुलाकात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है युवाओं के लिए उद्यम के माध्यम से, तो इसका मैं भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने समय को इस तरह से लगाएं कि उनके जीवन में कुछ पैसे मिले, पैसे मिलने से उनके परिवार का पालन पोषण हो। और जो सरकार का नियम है, जो सरकार ने नियम बनाया है कि इनको उद्योग के लिए पैसे कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस ऑफिस में यह कार्य है, हमारे युवा वहाँ पर जाएं, बात करें और ये पता करें कि सरकार कितना रुपया दे रही है उद्योग के लिए, क्योंकि उद्योग करेंगे पैसा लगेगा। यदि उसमें कहीं से भी कोई भी अधिकारी किसी भी एक का कार्य सही ढंग से नहीं करता है, पैसा मांगता है, पैसे की बात करता है, हीला हवाली करता है, कागज़ों में फालतू कमियां निकालता है, तो अपनी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसका विरोध करें, अपने कार्य के प्रति एकदम समर्पित रहें। क्योंकि बेरोजगार होना इस दुनिया का सबसे बड़ा नर्क है, बहुत बड़ा नर्क है बेरोजगार होना। माँ बीमार है, पिताजी बीमार हैं, भाई को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है, आखिर में पैसा नहीं रहेगा तो लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दवा कहाँ से लाएंगे? इसलिए सरकारी योजनाओं का जो भी सरकार दे रही है उस योजनाओं को प्राप्त करने के लिए युवाओं को हम संदेश देते हैं कि रात दिन एक करके अपने काम में लग जाइए, बेरोजगार कतई न रहिए। और हम तो बता रहे हैं, मैं भी बेरोजगार था, हमारी उम्र 61 वर्ष है, अनुभव अपना बता रहा हूँ कि हम तो छप्पर में स्कूल चलाए, जब स्कूल चलाना सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कार्य होता था। बच्चे भी खूब पढ़े, बच्चे बहुत बड़े पोस्ट पर IIT, IAS, PCS, पुलिस कप्तान, IG तक बच्चे पहुँचे हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन को जीने के लिए रोजगार में लगे रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही रोजगार है, जीने के लिए तमाम ऐसे रास्ते हैं जो हम जी खा सकते हैं। जैसे ये युवा हैं, हम देखते हैं मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने में हमने एक चीज़ देखा है, 4 साल से एक भी रुपए का और एक भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली कि बच्चों ने कोई गलत किया या किसी ने पैसा जमा किया, उसका कार्य नहीं हुआ। हम देखते हैं कि ये बच्चे आते हैं, अपनी बात को कहते हैं और कहीं न कहीं अपना सामान्य से अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार की योजनाओं के लिए अगर ये युवा लग जाएगा, मेरी पूरी गारंटी है, किसी भी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि इनको परेशान करे और सरकार की योजनाओं को रोक सके, बशर्ते कि हमें मेहनत करना है। जी बताएं, आज के समय में युवा बेरोजगार क्यों है? आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर देखा जाए तो मेरा नाम, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम काजल राय है, फ्रॉम अयोध्या जिले से। अगर देखा जाए तो सरकार हमारे यहाँ पे तो वैकेंसी वगैरह भी निकाल रही है, बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रही है, बहुत सारे लोग कितना भी पढ़ ले रहे हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। पर क्यों नहीं मिल रही है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, क्यों नहीं मिल रही वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको नहीं मिल रही तो फिर भी वो प्रयास करते रहें, क्या पता अगर आज नहीं मिली तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में उनको मिल जाए। युवा उद्यमी के लिए जो 5 लाख की सरकार द्वारा
एक सहायता राशि दी जा रही है, उस पर क्या कहना है, क्या जानकारी है आपको इसका? हाँ, अगर सरकार ने इतना कुछ दिया है तो भाई उसका अगर अच्छे से आप स्टडी कर रहे हो, अच्छे से आपके अंदर वो हुनर है करने का, तो आप बिल्कुल आप उसको लो। अगर आपको सरकार दे रही है तो आप उसके लायक हो कि आप लो। जब आपको सरकार दे रही है तो आप बिल्कुल उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि सरकार आप ही के लिए लागू की है। समस्याएं भी आती हैं कुछ? हाँ, समस्या तो आती हैं, जैसे कि अगर वो कहीं लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन किए हैं स्टडी के लिए, क्योंकि उसी के थ्रू तो उनको जॉब मिलनी है, और अगर वो जा भी रहे हैं तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, तो इसके ऊपर भी कोई सुरक्षा बनाई जाए कि अगर हाँ कहीं जा रहे हैं तो नियमित समय से वो पहुँचें और अपने समय भी ना व्यर्थ करें। मेरा नाम कीर्ति सिंह है, मैं सिविल कोर्ट फैज़ाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ वकालत की। बेरोज़गारी को लेके अगर बात किया जाए, फ़िलहाल मैं तो बेरोज़गार नहीं हूँ, लेकिन पहले क्या था कि सरकारी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी, लोग कम भी पढ़ते थे, तब भी किसी न किसी तरीके से रिश्वत भी चलता था, हो जाते थे। अब सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, उसमें क्या है कि अब पढ़ो लिखो, मेहनत करो, इंसान खुद मेहनत करता है तभी इंसान सक्सेस होता है। पहले क्या था कि मेहनत नहीं भी करते थे तो कुछ लोग हो जाते थे, और वही लोग आज जो है हमारे बीच अधिकारी हैं, तो सही काम नहीं हो पा रहा है। सरकार हर सुविधा दे रही है, हर जगह से हमको हर लाभ दे रही है, बस खाली हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। बाकी बेरोज़गारी अगर है तो कुछ लोग खुद की वजह से बेरोज़गार हैं, करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बेरोज़गार हैं। बाकी बेरोज़गारी मेरे हिसाब से तो नहीं है। युवा उद्यमी के लिए जो 5 लाख की सरकार द्वारा दी जा रही है व्यवसाय करने के लिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? दे रही है, जो डिजर्व करते हैं लेते हैं। अब बहुत लोग हैं ले लेते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं लेने के बाद उसका सही इस्तेमाल करते हैं, सही जगह उसको लगाते हैं, तो उससे भी उनका रोज़गार बढ़ता है। सरकार तो अपने हिसाब से हर जगह सही कर रही है, बस लोगों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने रोज़गार को आगे बढ़ाना है, वो जनता पर डिपेंड करता है। बेरोज़गारी है, दिख रही है, युवा ठीक है, युवा मस्त है या बेरोज़गार है? बेरोज़गारी देखिए, मेरा मानना है कि 100 में 95% बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, 5% है। लेकिन क्या है कि बस लोगों को करना भी तो चाहिए। कुछ लोग सपने बड़े बड़े देखते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो पूरा करने के लिए खुद भी चलना पड़ता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो तमाम वैकेंसियाँ निकालती है, हर जगह तमाम सुविधा दे रही है, बस करने वालों को चाहिए ना। इंसान सरकार पे थोप देता है कि बेरोज़गार बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं करे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम इतना पढ़ लिए हैं, इतना ग्रेजुएट हैं, क्यों नहीं दे रही है सरकार? उस लायक बनेंगे आप हर जगह, जब सही काम करेंगे तो क्यों नहीं देगी सरकार? आज बात आती है बेरोजगारी की। हमारे युवा भाइयों के लिए बेरोजगारी तो हद से ज़्यादा है। और रही बात बेरोजगारी जो चल रही है लोगों की, युवाओं के अंदर, बहुत सारे हमारे युवा भाई हैं जो भी फार्म वैकेंसियाँ निकलती हैं, अगर 10,000 की भर्ती है तो उसमें 80,000 90,000 फार्म पड़ जाते हैं। बेरोजगारी वैसे दिख रही है। वहाँ पे कुछ लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद वो जॉब नहीं मिलती है। अगर माना जाए तो जो इंसान काम कर रहा है तो सफल है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे युवा भाई हैं अगर काम कर रहे हैं तो उनके पास पैसा तो है, बेरोजगार नहीं है, लेकिन उस रोजगार से जो बेरोजगार इंसान है, जो अगर रोजगार कर रहा है, कोई अगर लेबरगिरी कर रहा है, ईंटा गारा कर रहा है, तो 350 रुपये मौके पा रहा है। 350 रुपये से वो इंसान क्या कर पाएगा? बेरोजगारी तो ऐसे ही है ना, उसको बेरोजगारी मानता हूँ जो 350 रुपये काम कर रहा है अपना। वो रोजगार 350 रुपये कुछ नहीं, भाई मेहनत कर रहा है, 180 रुपया तेल हो गया है सरसों का, वो क्या करेगा? अपने बच्चों को ना तो खुद के पढ़ा पाएगा ना कुछ करा पाएगा। बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी, दिन रात बढ़ती ही जाएगी। और जो बेरोजगार का सपना होता है कि मैं भी पढ़ाई लिखाई अच्छी करूं और तैयारी करूं, और जिसके पास पैसा होता है वो तो बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने के लिए सोचते हैं। और जो गरीब इंसान है, ना तो उसके पास पैसा है, ना तो वैसे भी बेरोजगार खुद है, उसके बच्चे भी बेरोजगार हो जाएंगे। बाकी 10,000 15,000 में कुछ होने वाला नहीं आज की महंगाई में। हद से ज़्यादा तकलीफ है परिवार में। लोग कहते हैं कि हमारी गरीबी दूर करो। 70 साल आज़ादी मिले हो गया, आज तक जो भी सरकार आती है बोलती है कि मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, पिछलों के लिए लड़ूंगा, दलितों के लिए लड़ूंगा। आज तक हर सरकार, हर नेता पोस्टर बैनर चिपका देता है और कोई नहीं आज तक गरीबी खत्म कर पाया। क्यों ऐसा पोस्टर लगाते भाई? क्यों रोजगार दूंगा? कहाँ रोजगार दूर हुआ भाई? आप नीचे स्तर तक जाओ तो सही। और जो सरकार हम युवाओं को, अभी जो उद्यमी निकला है 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार करने के लिए, रोजगार
पाने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद के लिए बिजनेस खड़ा करने के लिए सरकार से पैसा लेते हैं, और लेने के बाद मैंने सुना लिया तो अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में सुनाई पड़ता है जो सरकार बैंक वालों के पास पैसा भेजती है और जो कस्टमर पैसा लेने जाता है तो वो 50% का बात करते हैं, 25% का बात करते हैं, सब्सिडी पर। हाँ, बात करते हैं कि मुझे इतना पैसा दो तो मैं आपका लोन पास करा दूंगा। ये हाल है। और क्यों पैसा मांगते हैं? सरकार इसको क्यों नहीं ध्यान देती भाई? क्यों ध्यान नहीं देती है कि सही पैसा मिला कि नहीं मिला? वो कहीं जोर दबाव में अपना घर का पैसा तो देकर तो नहीं लोन लिया। ये हमारे बैंक कर्मचारी जितने भी लोन पास कराने वाले कार्यकर्ता होते हैं, ये पहले से पैसा ले लेते हैं। भाई पैसा कहाँ मिला? सरकार तो दे रही, सरकार के बीच में गड़बड़, लेकिन उसको काम करने वाले जो बीच के बिचौलिए लोग हैं, वो कस्टमर तक जो लोन लेने वाला भाई है उसके पास सारा पूंजी पैसा नहीं पहुंचता है, तो तकलीफ तो वैसे ही मिल जाती है। और कौन ऐसा बिजनेस खड़ा करेगा? कब वो कमा के सरकार का पैसा वापस करेगा? वैसे भी सवाल है कि जब जैसे आप कह रहे हैं कि चर्चा है लोगों में कि सब्सिडी पर 50% उनको ही चाहिए, तो फिर बचे पैसे पे वो व्यक्ति या वो युवा व्यवसाय कैसे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा ढंग से भाई, वो माइनस में ही जाएगा। एक दिन ऐसा आता है सरकार उससे वसूली भी करती है और तकलीफ में वो देता, बिजनेस ही नहीं खड़ा करता, सारी जिंदगी उस कष्ट में ही बीतती है। सरकार से मैं चाहता हूँ कि जो भी अगर लोन किसी व्यक्ति के पास जाए संपूर्ण पैसा मिले और बीच में उनको घूसखोरी का पैसा न दिया जाए। अगर ऐसा कोई अधिकारी मिलता है तो सरकार से मैं चाहता हूँ उसको पूरी तरह से दंडित किया जाए, हमेशा के लिए उसकी नौकरी भी चली जाए। लेकिन ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ऐसा कह के हमारे से समाज लोन लेना नहीं चाहता है सरकार से। गरीब भाई लोन के लिए घबराता है, नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं लोन नहीं लूंगा। आप बात करो ना, गरीब गांव में जाओ ना एक बार, देखिए कोई गरीब भाई, सरकार तो दे रही लेकिन लोन लेने में तकलीफ देखा है, समाज में पड़ोस में सुना है, भैया जो बीच के बिचौलिया होते हैं बहुत पैसा जाता है, हम हाथ जोड़ लें, हम नो रोटी खा लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, ईंटा गाड़ा कर लेंगे, लेकिन लोन ले लें भैया। हमको देश प्रदेश चला जब कमाई चलेगा, लेकिन लोन नहीं लेंगे। ये हाल है लोन लेने ये धारणा लोगों में बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। आप पूछिए सर, ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है। मैं सर पवन कुमार अयोध्या से हैं। जी, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में बताइए। युवा वर्ग पे युवा के बारे में चलिए मैं बेरोजगारी इतनी चरम आज के समय पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं एक युवा हूँ, एजुकेशन युवा। एजुकेशन के बारे में बात करें, बीएससी करने के बाद मैं लॉ कंप्लीट किया हूँ। एजुकेशन मेरे परिवार में भी है और ऑलरेडी मेरे परिवार में जॉब भी है। भैया दो हैं और दोनों भैया जॉब भी है, क्योंकि एक प्रोफेसर है एक डॉक्टर है। मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि मैं बेरोजगार हूँ। लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार में। अरे निचले स्तर से एक गांव में जाइए, अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में कहा जाता है 100 व्यक्ति में देखो पूरे गांव में तो एक ही दो लोग जॉब करने हैं और बाकी जॉब नहीं करने वाले हैं। सच्चाई ये है। पहले आप लोगों को कह रहे हैं अरे सरकार नहीं दे रही, सरकार दे रही है, लेकिन आप जमीनी स्तर से अगर हैं तो आप ऑफिस में जाइए, किसी अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी करप्ट है। क्योंकि आपने एक बात अभी यहाँ पे भगवत सर ने बोला कि बेरोजगारी तो बहुत बोला जा रहा है, लेकिन एक चीज़ बोला है, जिला उद्योग कार्यालय के बारे में बोला जा रहा है कि 5 लाख रुपए सरकार आपको दे रही है व्यापार करने के लिए। इस पर मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि 5 लाख रुपए आपको किस बेस पे देगी, ये भी तो मैं मानना जरूरी है। 5 लाख किस बेस पे देगी? क्योंकि पता है कोई भी कर्मचारी अगर जिला उद्योग कार्यालय से अगर फाइल पास होती है तो वहाँ पे जो अधिकारी बैठा रहता है वो भी फाइल चार्ज लेता है, और यहाँ तक फील्ड अफसर से लेके बैंक मैनेजर तक वो भी पैसा लेता है। क्योंकि करप्ट ना होती सरकार अच्छा सब कुछ कर रहा है, लेकिन सरकार पे हावी लोग हो रहे हैं। पहले नीचे तो देखो करप्ट कहाँ से है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोज़गार के लिए सरकार गलत नहीं कर रही, 5 लाख रुपए दे रही है, लेकिन पता है जब आगे से ही प्रॉब्लम है तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा ना, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इस मुद्दे पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर रोज़गार के लिए अगर पैसा मिल रहा है तो अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, उस पैसे में धांधली हो रहा है कि आपके जो जिस कर्मचारी के पास आप जा रहे हैं या डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट मुझे और बढ़ा चढ़ा के दीजिए कि आपके पास कितनी खितौनी है, आपका घर कितना है, आपके पास कितनी बाइक है, कितने कार हैं, अगर ये चीज़ मांग रहा है तो गलत मांग रहा है। नहीं, 5 लाख में ये सब चीज़ें नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तो हो भी सकता है, क्योंकि अगर आपको देगा तो कैसे आप चुकता भी करेंगे। बगैर गारंटी की सरकार दे रही ना, बगैर गारंटी की दे रही, मैं मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ। इसी पे तो आपने वो बताया ना कि जो बगैर गारंटी की अगर दे रही है बैंक, तो बैंक अगर 60% ले रहा है, अगर आपको 5 लाख रुपए दिया जा रहा है, 60% बैंक ही ले रहा है, तो आपके पास बचा है क्या? सब्सिडी का अनऑफिशियल शब्द है ये। हाँ, ऑफिशियल शब्द है, ठीक है,
मानता हूँ, लेकिन अगर उसमें से अनऑफिशियल है, मतलब कि ये लिखत पढ़त में नहीं, घूस है। नहीं वो तो लिखत पढ़त में नहीं, लेकिन अगर इतना पैसा वही ले लेगा तो क्या अगला करेगा आदमी- युवा क्या करेगा? अगर अगला आदमी पैसा लेता तो युवा व्यापार कैसे कर पाए, करेगा क्या फिर हाँ, वो, वही चीज़ है। ना। तो इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें युवा हो बहुत जाएंगी। परेशान है इसको लेकर। परेशानी बहुत ज़्यादा है, जितना ही बताऊं उतना ही कम है, क्योंकि परेशानी जिसके ऊपर बीत रही, पीड़ा जिसके ऊपर है वही बता सकता, अन्यथा नहीं बता पाएगा। जी नीतीश कुमार हमारा नाम है, यहीं कूड़े भाग रहने वाले हैं। जैसे सर वगैरह अभी आपने बात की सबसे पहले शिक्षा के बारे में, तो जाहिर सी बात एक बात बोली गई है, शिक्षा व शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज की दुनिया में लोग पी तो रहे हैं, लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी दहाड़ को दबाया जा रहा है। भाई पढ़ लिख लो कि कुछ भी आप कर लो, यहाँ तक कि आप BA BSc BTech एम कुछ भी आप कर लो, लेकिन आज की दुनिया में जिस तरीके से बेरोजगारी है ना, लोग पढ़ लिख के जो डिग्रियाँ, जिस डिग्रियों में सोचेगा माँ बाप लाखों लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, शायद वही डिग्री आज कूड़े के भाव बिक रही है। शायद बता दे आपको। और भाई जो इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो तो दिहाड़ी मजदूरी करेगा नहीं, ईटा गारा करेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो फंदे पर लटक के जान दे देगा। आज की दुनिया में हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर देखा जाए ना तो युवा इतना ज़्यादा बेरोजगार है कि शायद एक वैकेंसी के पीछे अगर वैकेंसी निकलती भी है ना तो शायद 1-1 लाख फार्म पड़ता है। किसको मिलेगी? जिसके पास पैसा घूस है, जिसके पास बड़े बड़े नेता विधायक मंत्री बैठे हैं, और या तो भाई आप उतने माइंडेड हो, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह हो। यानी आज की दुनिया में बहुत कुछ है। और बात कीजिए, अभी आपने बोला कि जो एक योजना सरकार दे रही 5 लाख रुपए, मेरे MSME के तहत युवा उद्यमी, जी जो युवा में जो योजना सरकार लागू की है, मैं बता दूं, मेरा एक फ्रेंड, नाम नहीं बताऊंगा, नाम लेना भी चाहिए, लेकिन वो मुझसे खुद बोला कि भाई मैं तो 5 तो कराया फला बैंक से, 5 लाख रुपए 5 तो कराया, लेकिन उसमें से उसको 4.5 लाख मिला है। आप सोचेगा 50,000 कर्मचारी खा गए, बैंक वाले, ऑफिस वाले, फाइल जो भी जैसा होता है। तो वो खुद बोला कि आइए आपका भी करवा दें, मेरा जुगाड़ है, लेकिन 50,000 वो लो लेंगे। मैंने बोला भाई बताएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सोचेगा कि इस तरीके से सारा सिस्टम करप्ट है। तो सर हर जगह जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छाई जगह बुराई है। तो जहाँ जैसे वैसा देखा जाए तो सर बेरोजगारी बहुत हद चरम सीमा पे है। सर मेरा नाम सुभाष है, अयोध्या जिला से। और बताना चाहेंगे कि सर बेरोजगारी के वैसे में जो मैटर चल रहेगा, सर मैं खुद भी बेरोजगार हूँ, लेकिन आज मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, गुरुजी की शरण में न्यू चिल्ड्रंस एकेडमी के अंदर में हम लोग यहाँ 4 साल से हैं, जहाँ पे हम लोग अपना भी रोजगार, अपनी भी जो भी हम लोग कमाते हैं, अर्जित करते हैं, हमारे साथ भी जो लोग आते हैं उनको भी कहता है कि कोई युवा बेरोजगार ना रहे, वो भी अपनी ज़िंदगी जी पाए। आज इसी स्कूल की शरण में आने के बाद हम लोगों को कमाने, अपने पैरों पे खड़ा होने का हम लोगों का सौभाग्य हैगा। नहीं सर हमारा कोई वजूद नहीं था, क्योंकि एजुकेटेड तो थे हम लोग, ग्रेजुएशन हुई इंग्लिश मिलिट्री साइंस से, 1 साल का डिप्लोमा होल्डर, पर कहीं जॉब हायर नहीं हुई। और जॉब ना हायर की वजह से गुरुजी के शरण में आना पड़ा। गुरुजी ने एक मार्गदर्शक दिया कि यहाँ पे आप इस चीज़ को करते हैं, तो आप धीरे आज उन्हीं के आशीर्वाद से गुरुजी के आशीर्वाद से अपने परिवार को चला भी रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ जितने भी युवा वर्ग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको भी एक सलाह देते कि आइए हमारे साथ में, क्योंकि सरकार के पास इतना रोजगार नहीं है कि आपको दे पाएगी। वो उनके पास तो खुद ही बोलते हैं, लाल किले पे जब भी 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, वो बोलते हैं कि भैया आप सब रोजगार अपनाएं, हमारे पास रोजगार नहीं है। और दूसरा सर एक चीज़ और भी, आज इस रोजगार बड़ी दुनिया में हम लोग 20वीं सेंचुरी की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए, प्रिपरेशन की तैयारी करिए, और जो कि जमाने 21वीं सेंचुरी चल, AI का ज़माना आ चुका है। अभी तो ये हाल है, इतनी हाहाकार मचेगी, हर फैक्ट्री में से, हर कंपनी में से लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि हर जहाँ पे AI स्थापित किया जाएगा, इसके पूरी इस पे सर्च चल रही हैगी, और बाहर दुनिया में हो भी रहा है। अभी तो हम लोग अगर ना संभले, आज भी अगर इसको ना दिमाग में ना अपने ढंग से करवाए, तो बहुत बुरा हाल हमारे बच्चों का होने वाला है, हमारे छोटे भाई होंगे उनका हाल है। बेरोजगारी चरम सीमा पे होगी, जानिएगा, हद से ज़्यादा होगा। अब इसके बारे में क्या कहें सर, इतना ही बोलना है। सर अरुण कुमार कूड़े भाड़ से। और बेरोजगारी पे अगर बात किया जाए तो बेरोजगारी शायद बहुत हद से ज़्यादा ही है, और आने वाले समय में और भी होगी। क्यों होगी कि अभी जो सर बताए कि AI का ज़माना जो आने वाला है, वो जहाँ पे इंसान आज जाके जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनें लगाई जा रही हैं, और वही मशीनें आके जो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बदले में उनको सैलरी मिल रही है। वहीं पे मशीनें आके जब काम करेंगी तो शायद ये बेरोजगार हो जाएंगे। आज तो कमा के अपने पेट पाल पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये अपना पेट भी नहीं पाल पाएंगे। इस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही। और जब ये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे, क्या पहनाएंगे, ये कुछ भी नहीं, और बहुत बेकार ये लोग होने वाले हैं फिर।
जैसे आज की अगर बात किया जाए तो जैसे जानवर बेरोजगार हो गए हैं, मारा फिर रहे हैं, ऐसे ही समय एक इंसान के भी ऊपर आएगी कि ये भी किसी के नहीं रहेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे थे हमारा जो जीरो ग्राउंड पर कार्यक्रम चल रहा था, हाल क्या है दिलों का, जिस पर आज मुद्दा था बेरोजगारी। युवा उद्यमी जो MSME के तहत एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक स्कीम, बहुत बेहतरीन महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, उसी पर हम युवा से बात कर रहे थे। उनकी पीड़ाएं क्या है, उनको व्यापार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अभी देख रहे थे सारे युवा चर्चा कर रहे थे मामले में। हम इस तरह के और भी कार्यक्रम जीरो ग्राउंड पर करते रहेंगे, और भी मुद्दों पर, और फिर अगले किसी कार्यक्रम के तहत फिर मुलाकात होती है हमारे दर्शकों के साथ, युवा भाइयों के साथ। इसी कार्यक्रम को लेकर फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।